भगवत गीता हमें सिखाती है कि ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। आगे तो बोल रहे कि हाँ मेरी हैंडवॉल हुई, और पीछे कहीं बोल रहा पहले पूरे विश्व को भारत कहा जाता था, अखंड भारत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्णा। बोलिए बोलिए। आगे तो कोई नहीं बोल रहा, पीछे भी कोई नहीं बोल रहा, बोलो सब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। आगे तो बोल रहा है, पीछे कोई नहीं बोल रहा। अच्छा भाग बोलेंगे, सब बोलेंगे अभी देखना। आप बताओ पहले सबको कि भगवत गीता की आप बात करते हैं, पर भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? एग्जाम्पल देंगे आप, कोई बताइए। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, बस एक टॉय लेके आते हैं, जैसे जेसीबी टॉय लेके आते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस जेसीबी को कैसे यूज करें। वैसे ही भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, इसलिए भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल हुई ना। हरी वो आगे तो बोल रहे कि हाँ मेरी हैंडवॉल हुई, और पीछे कहीं बोल रहा बोलेंगे बोलेंगे। अच्छा ये बताओ भागवत प्रभु, अच्छा बोलिए। हमारी जीवन की मैनुअल हुई ना। हाँ ये हुई ना बात। हाँ। अच्छा भागवत प्रभु, आप किस देश में रहते हैं? भारत में। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? भगवान विष्णु के भक्त भरत महाराज के नाम पे पड़ा। वो पूरे विश्व के राजा थे। क्या पूरे विश्व के? क्या सिर्फ भारत के? पहले पूरे विश्व को भारत कहा जाता था, अखंड भारत। आपको पता है कभी अंग्रेज भारत भी आए? हाँ, और वो अंग्रेज भारत आए? हाँ, और भारत को लूटा। वो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, परंतु वो नकली धन ले गए, परंतु असली धन तो अभी भी हमारे पास है। क्या है? बताओ क्या है? परंतु बताओ 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 बताओ। भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता यथारूप। जैसे हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारे साधु और हमारे जैसे कल्चर, हमारे शस्त्र, इसलिए गिरगीता.com पे जाओ, भगवत गीता डालो और भगवत गीता का कोर्स सुनो। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। भारत भूमि में हुई ले मनुष्य जन्म, यार जन्म सार्थक करी करा पर उपकार। इसका अर्थ होता है जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है उसको भक्ति करके अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और दूसरों को भक्ति के बारे में बताना चाहिए और सबका परोपकार करना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ। हरि बोल,
जिसका भी भारत भूमि पे जन्म हुआ है उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपने सनातन धर्म के बारे में जाने, सनातन संस्कृति के बारे में जाने समझे। और ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में जानेंगे। सुन रहे हैं सब? हाथ खड़ा करें जो जो सुन रहे हैं, सब ध्यान से सुनिएगा। जब हम हमारी सनातन संस्कृति के बारे में, कैसे हमें पता लगेगा? हमारे ग्रंथों से पता लगेगा। हमारे मुख्य जो ग्रंथ है, भगवत गीता है, वेद है, शास्त्र है, उनसे पता लगेगा। मैं आप सबके सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत करूंगा आज। वो सुनकर शायद जो माता पिता अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते, उनको शर्म आ सकती है और आनी भी चाहिए। मैं एक बार, हम लोग प्रचार के सिलसिले में लखनऊ गए थे, तो वहां पे एक बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्ति थे, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे। उनसे जब हमारी चर्चा हुई सनातन धर्म के विषय में, तो उन्होंने हमें बताया कि प्रभु जी, जो हमारे यहाँ लखनऊ में मुसलमान भाई बहन हैं, उनके बच्चे जब कुरान कंप्लीट कर लेते हैं, कुरान की शिक्षा, कुरान की जो पढ़ाई है, किताब जो कुरान है उनकी, उसको जब पूरा पढ़ लेते हैं तो उनके घर में दावत होती है। क्या होती है? दावत होती है। पूरे परिवार जनों के लोगों को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आज दावत है जी, कि आज मेरे बच्चे ने कुरान पूरी पढ़ ली है। परंतु हमारे साथ क्या होता है? अगर बच्चा भगवत गीता लेके बैठ जाए तो हम क्या कहते हैं? अरे क्या कर रहा है, छोड़ इसको। होता ही नहीं होता? वहां पे उन अन्य धर्मों में अगर कोई पादरी बन जाता है या मौलवी बन जाता है या अपने धर्म के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देता है, तो वहां पे पार्टी होती है। और अगर हमारे यहां कोई ऐसा करता है तो यहां पे मातम बनता है। तो शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? बोलिए। तो आप सबसे विनती है कि आप भी अपने बच्चों को, अपने आपको गर्व होना चाहिए कि हां मैं सनातनी हूं। किस किस को गर्व है कि हां हम सनातनी हैं? बोलिए। हम सनातनी हैं, बोलिए। गर्व होना चाहिए। अब आपने बोल तो दिया सनातनी हो, पर अब सनातनी होने का दायित्व निभाइए। और वो दायित्व क्या है? भगवत गीता, वेद, शास्त्र, पुराणों को पढ़िए, समझिए। मैं कल काफी यहां पर बहुत श्रद्धालु भारी मात्रा में यहां आए, तो मैं सोच रहा था कि कैसे पॉसिबल हो कि एक साथ सबको भगवत गीता का ज्ञान दे दिया जाए, क्योंकि अभी टेक्निकल युग है। सब लोग भगवत गीता शास्त्र लेकर पढ़ने में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते, स्पेशली यंगस्टर्स। तो उन सब के लिए मैं सारी रात, मेरे को नींद नहीं आई और मैं कुछ करता रहा अपने कंप्यूटर पे। वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैंने अपनी पढ़ाई करी है। मुझे मर्चेंट नेवी से भी ऑफर आया था, पर मैं उसमें नहीं गया। मैंने अपना पूरा जीवन भक्ति में ही दे दिया। तो उसी की पढ़ाई मैं इसमें लगाता हूं जो मैंने वहां पढ़ी थी। तो मैं कल रात जागा, मैं देखा कैसे ऐसा कुछ करा जाए जिससे कि आप सब तक भगवत गीता का यह ज्ञान आसानी से पहुंच पाए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, तो उसके बाद पता लगा कि हमने एक मोबाइल नंबर डिवाइस किया है। उस नंबर पे आप कुछ भी हरे कृष्णा या फिर ऐसे लिख के भेजेंगे, शदानी दरबार, अभी हम आपको वो बताएंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिक एक लिंक आएगा। उस लिंक पे आप चैट पे क्लिक करेंगे तो वो भगवत गीता का कोर्स आधा घंटा रोज आपके पास आएगा, रोज आधा घंटा। 26 दिन तक वो कोर्स चलेगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने भगवत गीता का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए हम कहते हैं कि जो मोबाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कि सतयुग के अंदर जो राक्षस थे
वो हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष थे। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण थे, है ना। और द्वापर युग में कंस दंतवक्र शिशुपाल थे। और कलयुग के अंदर जो रावण हैं, जो राक्षस हैं, वो मोबाइल और टीवी हैं। क्या है? हाँ, ये रावण है, मोबाइल और टीवी। और ये इतने करीब रखते हैं, हम अपने पास रखते हैं, बिल्कुल पास रख के सोते हैं। सुबह उठते ही रावण की शक्ल देखते हैं। होता है नहीं होता? इतना क्लोज रखते हो आप इनको। पर हम ये नहीं कह रहे कि उनका इस्तेमाल मत करो, सही इस्तेमाल करो। तो उसके लिए आप सबके पास मोबाइल है, आप मोबाइल निकालिए अपने अपने। और एक नंबर है 7210082100 7200 इसको आप सेव कर लीजिए, किसी भी नाम से, हरे कृष्णा के नाम से कर लीजिए। और इसके ऊपर एक व्हाट्सएप भेजिएगा, शदानी दरबार। आप सब व्हाट्सएप भेजिएगा, शदानी दरबार 7210082100 7200 7210082100 इसको सेव कर लीजिए।